मंगलाचरण का। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस बात को, और विशेष रूप से चूंकि हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं इसलिए आत्मद्रव्य उससे जुड़े हुए जो दूसरे अन्य पदार्थ हैं उनमें जैसी भ्रम की स्थिति आती है कि मैं कर्मों का करता हूँ, नो कर्मों का करता हूँ, विभाव विभाव भावों का करता हूँ, विकारी भावों का करता हूँ। तो ये सब जो हमारा मिसकंसेप्ट है उसको निकालने के लिए आचार्य अमृतचंद्र ने बहुत मेहनत की है और बहुत सारी उदाहरण भी दी है। ये हमने 70-75 नंबर की जो समय की गाथाएं थी उसमें भी कुम्हार और मिट्टी के माध्यम से जाना था कि घड़े में व्याप्त रहने वाली मिट्टी ही वास्तव में उसका कर्ता है, और करते कर्ता का लक्षण यही है कि वो उसके संपूर्ण रूपों में व्याप्त रहता। जो व्याप्त नहीं रहता वो कर्ता नहीं हो सकता, निमित्त तो हो सकता है लेकिन कर्ता नहीं हो सकता। जैसे आगे आएगा, अभी अपन उसी को पढ़ते हैं सीधा। भेद विज्ञानी, अपन ने कल पढ़ा था, भेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ने जब जीव की पवित्रता जो अनादि काल से द्रव्य स्वभावगत है उसे जान लिया, आश्रय भाव जो रागादि तथा क्रोधादि परिणाम उनकी अपवित्रता, अस्थिरता तथा अपने स्वभाव से विपरीतता का बोध कर लिया, तथा तदनंतर पर स्वरूप रागादि भावों तथा तन निमित्त भूत रागादि कर्मों और तदाश्रय भूत संसार के समस्त साधनों को अपने से सर्वथा भिन्न कर निज स्वभाव में प्रवेश किया, तब वह उत्कृष्ट वीतराग दृष्टि बना। अपन ने सब पढ़ा था कि राग धीरे धीरे समाप्त होता है और वो अल्टीमेटली फिर जो उसका जो वीतरागी लेवल आ जाता है। पूर्व में वह अपने अज्ञान के कारण विकारी भावों को करता था, उनसे कर्तृ कर्म संबंध टूट गया, अब उस महान दुख से निवृत्त होकर जगत का केवल साक्षी मात्र रह गया और इस प्रकार अपने स्वरूप में शोभित होने लगा। वस्तुतः आत्मा राग द्वेषादि अंतरंग विकारों का तथा शरीर आश्रित गौर कृष्णादि तथा सुंदर असुंदर रूप शरीरों के परिणामों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वे पर द्रव्याश्रित हैं, निज स्वभाव आश्रित नहीं, है ना। तो बाहर के जो शरीर आदि का तो अपन बहुत स्पष्ट से जानते हैं कि आत्मा उनके किसी भी कार्यकलाप का कर्ता नहीं है। शरीर को दुबला होना है, मोटा होना है, रोगी होना है, निरोगी होना है, गोरा होना है, काला होना है, ये तो प्रत्यक्ष ही परद्रव्य दिखते हैं। और हम और आपके लेवल पर अब यहाँ तक आने के बाद तो हमें ये इसमें कोई जरा भी शक नहीं है, जरा भी संदेह नहीं। लेकिन हमारा संदेह कहाँ अभी नहीं टूटता कि जो कर्म, नो कर्म और विराग वीतरागी, सॉरी, सरागी परिणाम है, रागादि वाले परिणाम है, वो सबका कर्ता जीव स्व को मानता है। तो बोलते हैं ये भी जीव का ही भ्रम है, क्योंकि ये भी पर पदार्थ हैं, पर पदार्थों के संयोग से बनने वाले
ये कर्म नो कर्म और राग आदि मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं अगर इनका करता नहीं हूं तो मैं का स्वरूप तो जानू कि मैं करता कैसे नहीं। तो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये जो है, मैं तो उस अपने ज्ञानादि स्वभाव का ही करता, और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। जब ये बात पक्की हो गई, मुझे अपने स्वरूप का भान हो गया, तो उस कार्य के अतिरिक्त होने वाले समस्त कार्य मेरे नहीं, अर्थात मैं उनका करता नहीं। बहुत सिंपल बात है ना। जिसकी जिसके साथ, दूसरा उदाहरण जो अपन बात कर रहे थे, जिसकी जिसके साथ व्याप्य व्यापकता होती है, उन दोनों में ही कर्तृ कर्म भाव होता है, अन्य में नहीं। यानी जो उसके पूरा पूरा जो कार्य हुआ है, उस कार्य में भी वो कर्ता उसमें फैला रहे, तब ये माना जाता है उसकी उपस्थिति उस कार्य में भी बनी रहे, जो कार्य किया उसने, तब तो कहेंगे कि ये उसी का कार्य है ना। जैसे हम शरीर का कार्य है, तो वो शरीर में होने वाले जितने भी टिश्यूज हैं, पार्टिकल्स हैं अंदर में, जो मसल्स हैं, वो सब उनका निर्माण होना, उनका इधर से उधर जाना, माइग्रेट होना, वो सारा शरीर आश्रित ही है, शरीर ही उनका करता है। और शरीर अर्थात पुद्गल ही उनका करता है, और वो फलस्वरूप से वो सारा पुद्गल द्रव्य उस शरीर में फैला हुआ रहता है। तो उसी ने उसका क्रिएट किया और वही में वहां पाया जाता है। रागादि की उत्पत्ति अज्ञानी जीव के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखती है ना। भावों की अपेक्षा से आप देखो, जो रागादि भाव की उत्पत्ति है वो जीव के साथ रहती है। कब रहती है? अब जो अशुद्ध अवस्था में होता है, अज्ञानी अवस्था में रहता है, तो वो राग उसके भावों में भी आता है और वो राग उसके चारित्र में भी बसता है। ज्ञानी आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार काला गोरापना, सौंदर्य असौंदर्य आदि नो कर्म रूप शरीर के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखते हैं, क्योंकि शरीर वर्णादि विकार भावों से तन्मय है। अभी देखो इन्होंने क्या शब्द यूज किया है, शरीर वर्णादि विकार भावों से तन्मय है। जो शरीर विकार भावों से कैसे तन्मय है, और वर्णादि उसके विकार भाव क्यों है? हाँ, क्योंकि शरीर जो है वो उद्गलों का स्कंद है। उद्गल का स्कंद है। उद्गल एक परमाणु से दूसरा परमाणु जैसे ही जुड़ता है तो वो स्कंद बन जाता है, तो उसकी प्योरिटी नहीं रहती, तो वो उद्गल द्रव्य प्योर नहीं है। तो इसलिए वो सब जो उसमें स्कंदों में, शरीर चूंकि स्कंद है, स्कंदों में दिखाई देने वाले वो जो रूपादि गुण हैं, वो सब वास्तव में उद्गल के विकार के रूप में ही तो बने, क्योंकि वो परमाणु जुड़ने के बाद में शरीर बना। सर, हाँ, बोलिए। ये इसमें एक बात बहुत अच्छी बताई आपने हाँ कि जिसके साथ व्यापकता होती है, दोनों ही कर्तव्य कर्म भाव होता है। हाँ तो रागादि की उत्पत्ति अज्ञानी जीव के साथ व्यापक भाव रखती है। इसका मतलब जो रागादि विवाह विवाह भाव हैं, वो आत्मा में आत्मा के साथ रहते हैं। हाँ, आत्मा के साथ रहते हैं। रागादि की उत्पत्ति अज्ञानी जीव के साथ व्यापक व्यापक भाव रखती है, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं। मतलब जब मैं मिथ्यात्वादी के साथ हूँ, तो मिथ्यात्वादी की वो मिथ्यात्वादी किस वजह से है? मिथ्यात्व स्वयं में एक कर्म है, तो वो कर्म जो है उसका साथ होने के कारण आत्मा उस समय अज्ञानी की तरह व्यवहार करता है, और रागादि उसके अंदर में आते हैं, तो वो रागादि से उसका संबंध जो है उस अवस्था में व्याप्य व्यापक संबंध रखता नहीं सर, बात यह है है। हाँ कि जो रागादि भाव हैं, उनका जो रिजल्टेंट है वो तो पुद्गल ही स्वरूप है। तो वो तो शरीर में ही रहेगा, आत्मा के साथ कैसे चिपक जाएंगे? जो कर्म कर्म है वो तो पुद्गल है। कर्म का जो हाँ स्वरूप है वो पुद्गल स्वरूप है। हाँ हाँ। तो वो आत्मा के साथ कैसे लिप्त हो सकता है? नहीं, आत्मा के साथ मतलब विकारी भाव है ना, भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आत्मा में ही उत्पन्न होंगे ना। नहीं, विकारी भाव उत्पन्न हुए। हाँ, अब वो विकारी भावों का रिजल्टेंट है, वो तो पूरा पुद्गल स्वरूप ही है ना। पुद्गल स्वरूप इसलिए कहा है कि वो पुद्गल जन्य, वैसे भाव तो आत्मा के ही है। नहीं, भाव तो आत्मा के हैं, भाव तो जब हुए, मगर जो मिथ्यात्व की वजह से रागाद भाग जो हुए, द्वेष उत्पन्न हुआ,
ये हाँ। सारा आपने पहले विवेचनाओं में बताया है, ये पुद्गल हाँ। स्वरूप है। ये पुद्गल के रूप में रहते हैं, और उनका पुद्गल के उनके जो परमाणुओं का जो स्कंद बनता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो नहीं आत्मा नहीं के देखो, साथ लिप्त रहते हैं। नहीं देखो ऐसा है, उनको पुद्गल माना इसलिए गया है क्योंकि होते तो वो आत्मा में ही उत्पन्न है। जो रागादि भाव है, भाव कौन करेगा, शरीर तो करता नहीं, नहीं, पुद्गल भाव करता नहीं। भाव तो आत्मा ही कर रही है। हाँ। भाव भाव हुआ, और आपके ये जो रागादि भाव हैं वो कर्म की वजह से उत्पन्न हुए, हम्म। और होने के बाद उसका जो रिजल्टेंट है, जो स्कंद बने, वो तो पुद्गल स्वरूप ही बने कर्मांड शरीर में। नहीं 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 देखो, वो थोड़ा सा ये अलग चला गया विषय। यहाँ बात खाली ये चल रही है कि आचार्यों ने जो रागादि भाव है उनको जीव का क्यों नहीं माना, जबकि भाव वो आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं। नहीं, वो तो बात समझ में आ गई, जीव का तो भाव है, जीव के तो है ही नहीं वो रागादि भाव, क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव नहीं है, इस ठीक है, अपेक्षा से उनको अपना नहीं माना, लेकिन उत्पन्न वो आत्मा में ही होते हैं। नहीं, उत्पन्न तो भाव हुए, मगर भाव के वजह से जो रागादि परिणाम है, हाँ। रागादि परिणाम तो सारे वो पुद्गल रूप स्वरूप ही है ना। वो और कर्म देखो, जनित है, कर्म जनित है। कर्मजन्य होने के कारण अपन उनको नहीं मानते, लेकिन उनकी उत्पत्ति तो आत्मा के चिंतन द्वारा ही होती है। ऐसा है, क्योंकि वो एक पर्याय विशेष है जिसमें हमारी श्रद्धा खोटी है। श्रद्धा खोटी होने के कारण हमारे जितने भी भाव उठते हैं वो मलिन भाव उठते हैं। और मलिनता चूंकि मेरा स्वभाव नहीं है, इस एंगल से कहा कि वो मेरे नहीं है। तो बोले किसके हैं, तो बोल दिया पुद्गल के निमित्त से हुआ है, इसलिए पुद्गल के खाते में उनको डाल दो। तो वो किस लिए डालने की बात करते हैं कि अपने स्वाभाविक भाव से उनको कंपेयर करके उनको प्रभाव कहा जाता है। ये एक एंगल है, लेकिन वास्तव में वो उत्पन्न तो विकारी आत्मा के, रागों से भरी हुई आत्मा के, मिथ्यात्वी आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने का और सोर्स कहीं नहीं है, क्योंकि ये कार्य उद्गल तो कर नहीं सकता। नहीं नहीं, लेकिन ये वो, उन्होंने, देखिए उत्पन्न तो आत्मा में ही होते हैं, इसमें तो कोई दो, हाँ। हाँ। दैट इज ए फंडामेंटल। तभी हाँ। विकारी भाव हुए, भाव हाँ। उत्पन्न हुए, भाव आत्मा से ही उत्पन्न हुए, बिल्कुल। और, और आत्मा मलिन हो रही है उसकी वजह से, विकारी भावों से। हाँ। अगर जो उनका फिजिकल स्वरूप है, हाँ। वो तो उसको आचार्य जी ने पिछली विवेचनाओं में पुद्गल के खाते में डाला है, पुद्गल हाँ, तो स्वरूप है। मैंने कारण बताया ना उसको, पुतल के खाते में क्यों डाला। जब वो स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो स्वाभाविक आत्मा, जो स्वभावजन्य आत्मा है, जो स्वभाव में गई हुई आत्मा है, उसके ऐसे भाव होते नहीं। इसलिए उन्होंने उसको पुद्गल के खाते में डाला। होते तो वो आत्मा में ही है, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त और किसी द्रव्य में भाव करने की, इस तरह के जो भाव आदि उत्पन्न हो नहीं होते। तो इसलिए वो होते तो हैं, लेकिन चूंकि वो आ, प्रभावों के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनको ओनरशिप नहीं ली। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि जो जो परिणाम, भी आपने परिणाम की बात कही ना, तो अभी वो जो मुहादि के कारण उसके जो परिणाम हुए हैं, वो परिणाम व्याप्त हैं। और उसमें क्या व्याप रहा है? मिथ्या श्रद्धा व्याप रही है, राग आदि व्याप रहा है। तो इसलिए उन्होंने वहां इसकी उदाहरण दिया। जैसे मिट्टी जो है, अच्छी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी का घड़ा जो है वो अच्छा बनेगा। कहीं दूसरी मिट्टी होगी, थोड़ी गंदा गंदीपन मिला हुआ है उसमें कुछ है, तो उसका घड़ा उस रूप से बनेगा। ठीक है ना? तो आप उस तरह से एग्जाम्पल समझिए कि जो उसमें व्याप्त हो रहा है, उसका जो ओरिजिनल चीज जो है वो जो उसका वो ओरिजिनल चीज ही उसकी करता है। गंदी मिट्टी से बना हुआ घड़ा गंदा होगा, उसमें सारा गंदगी उस पूरे घड़े में व्याप्त रहेगी। और अच्छी मिट्टी का घड़ा जो है, अच्छी पूरे घड़े में अच्छे रूप में व्याप्त रहेगा। इतना मात्र समझाना चाहते हैं, है ना? आगे और क्लैरिटी आएगी आपको। रागादि की मतलब उत्पत्ति ये जो शरीर का वर्णादि विकार है, एक्चुअली सब जी शरीर हाँ। में का कालापन, गोरापन, ये तो अपनी मान्यता के हिसाब से ही है कि मैं कालों को अच्छा मानूं या बुरे को अच्छा मानूं। नहीं, अच्छा शरीर तो मानने की बात नहीं है, मानने की बात नहीं बनी। गौर नहीं, मतलब वर्ण है ये। मैं काला शरीर देख के विकार उत्पन्न हूँ, मेरे कितना गंदा है, और बुरे को समझूं कि ये बहुत सुंदर है।
हाँ तो मेरी अपनी मान्यता ही है ये, और इस तरह से मैं भाव कर रहा हूँ। शरीर का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं, देखो यहाँ बात खाली सिंपल एक चल रही है कि कोई का शरीर हरा है, किसी का नीला है, जैसे पहले होते थे ना, जो तीर्थंकरों हाँ के बारे में वर्णन आता है कि किसी का सफेद है, किसी का काला है। तो ये शरीर के धर्म है, इसमें जीव का कुछ नहीं है, इतना ही बात का ना खाली। हाँ, अच्छा नहीं लगना पर बुरे इसको लगने की लेके बात जो नहीं है। विकारी भाव जो बोल रहे हैं ना इसमें, कि शरीर वर्णादि विकारी भाव, शरीर की हाँ शरीर हाँ हाँ। वर्ण की वजह देखो से जो विकारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसमें शरीर को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, देखो, तो विकारी मान्यता भाव रख किस रहे लिए हैं। कहा? विकारी भाव क्यों कहा? देखो, वस्तुतः है आत्मा राग द्वेषादि अंतरंग विकारों का तथा शरीर आश्रित गौर कृष्णादि तथा सुंदर असुंदर रूप शरीर के परिणामों का कर्ता नहीं है, क्योंकि वे पर द्रव्याश्रित हैं, निज स्वभाव आश्रित नहीं है। देखो, आपने सीबीएन साहब ने जो प्रश्न पूछा था वो उसकी उसका भी आया है। वस्तुतः आत्मा राग द्वेषादि अंतरंग विकारों का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे परद्रव्य आश्रित हैं। परद्रव्य आश्रित है मतलब उसके स्वभाव में ये नहीं था, वो उसकी वजह से हो गया। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पहले कि एक स्फटिक मणि की मूर्ति है, वो मूर्ति के पीछे किसी ने हरे रंग का कपड़ा लहराया, और सामने खड़े हुए दूसरे लोगों ने देखा कि मूर्ति हरे रंग की है। तो मानने को तैयार नहीं लोग कि वो तो मूर्ति बिल्कुल हरी है। कोई कितने ही कह ले कि नहीं वो तो साफ सफेद है या स्फटिक मणि है, पारदर्शी है, तो कोई मानने को तैयार नहीं। तो अब वो जो हरा रंग है वो क्या आत्मा का है? ये उससे उस प्रतिमा का है? बोले प्रतिमा का नहीं, बोले मगर प्रतिमा तो हरी लगी रही है, तो ये आत्मा हरी उसका प्रतिमा का ही विकार है। तो बताओ, प्रतिमा का विकार है या कपड़े का विकार? नहीं, विकार वाली कोई बात नहीं है, विकार हम क्यों कहें इसको। नहीं, विकार का अर्थ क्या है? जैसा ओरिजिनल है वैसा नहीं दिख पाना विकार है। जो उसका ओरिजिनलिटी है वो ना होना ही तो विकार है। अच्छे बुरे लगने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा उसका स्वरूप है वैसा ना दिखना वो विकार है। ठीक है, आपको कोई काले रंग का व्यक्ति है, अफ्रीकन है, वो काला रंग व्यापक रूप से पाया जाता है, उसके ऊपर उसका विकार हुआ कि नहीं? उसके स्वरूप से भिन्नता होना वो विकार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दो तरह का विकार बोला ना, आत्मा राग द्वेषादि अंतरंग विकारों का, है ना, अर्थात अर्थात उसके जो स्वभाव स्वरूपी भाव हैं उनकी जगह पे राग देश देशादि से भरे हुए भाव होना, तथा शरीर आश्रित गौर कृष्णादि तथा सुंदर असुंदर रूप शरीर के परिणामों का कर्ता नहीं है। देखो, यहाँ उन्होंने विकार विकार शब्द यूज नहीं किया। शरीर के लिए क्या कहा? कि शरीर के विभिन्न रंग जो है उनका, उसे चाहे सुंदर कहो, असुंदर कहो, सफेद कहो, काला कहो, वो आपकी मान्यता, आप जानो, लेकिन जो भी क्रिएशन हो रहा है वो आत्मा उनका करता नहीं है। इतनी सी बात कही। अपन चाहते हैं क्या कि मैं गोरा ना दिखूं? तो चाहता हूँ बिल्कुल सबसे अच्छा गोरा रहूं, तो मेरे हाथ में है क्या? तो शरीर की कोई भी क्रिया जो अब शरीर ही करता है वह नहीं कर सकता, क्योंकि वे परद्रव्य आश्रित हैं। मेरे जो शरीर के जो है लक्षण है वो तो पक्की तौर पे मेरे नहीं है। यहाँ तक कि मेरे स्वयं के अंदर उठने वाले भाव, अगर वो कर्मों से प्रेरित है या कर्मों का उनको निमित्त है, तो जिसके कारण वो विकारी है, तो वो विकारी भाव भी मेरी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है। समझे ना? जैसे मैंने आपको प्रतिमा का उदाहरण दिया, तो उसका वो हरापन कहने में तो आता है कि प्रतिमा हरी है साहब, थोड़ी देर में लाल हो जाती, पीछे से लाल कपड़ा लहराया, लेकिन वो ओरिजिनल रूप से देखोगे तो आप कहोगे ये हरा रंग आत्मा उसका प्रतिमा का नहीं, लाल रंग भी प्रतिमा का नहीं। लेकिन उस क्षण की पर्याय जो है देखने वाले तो यही कहेंगे कि प्रतिमा ही हरी है, प्रतिमा ही लाल है। ठीक है ना? तो स्वभाव की अपेक्षा से कहोगे तो जितने भी विकारी परिणाम हैं वो आत्मा के नहीं है, इसलिए आत्मा उसको डिसोन करती है, और जिसकी वजह से वो है उसका नाम लगा देता है कि इसकी वजह से है। ठीक है। चलो और आगे क्लियर होगा आपको। देखो, जिसकी जिसके साथ व्याप्य व्यापकता होती है उन दोनों में ही कर्तृ कर्म भाव होता है।
अन्य में नहीं। रागादि की उत्पत्ति अज्ञानी जीव के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखती है, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं। है ना। जैसे वो पूरा हरा रंग जो है वो उसका जो जो प्रतिमा जो विकारी हो गई है, तो उसका पूरा हरा रंग यहाँ से वहां तक दिखाई दे रहा है, पूरी प्रतिमा ही हरी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उसके पीछे से वो कपड़ा हटा दिया जाए तो उस संपूर्ण रूप में वो हरापना चला जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला राग आदि की उत्पत्ति अज्ञानी जीव के साथ व्याप्य व्यापक भाव रखती है, ज्ञानी आत्मा के साथ नहीं। वो हरा रंग एक विकार था, समझ लो। इसी प्रकार काला गोरापना, अभी आपकी बात करता हूँ हल्के जैसा। इसी प्रकार काला गोरापना सौंदर्य असौंदर्य आदि नो कर्म रूप शरीर के साथ व्यापक भाव रखते हैं, क्योंकि शरीर वर्णादि विकार भावों से तन्मय है। ये मैंने आपको यहाँ इसके पहले ही उसका वो दिया था कि यहाँ विकार शब्द क्यों यूज किया है। विकार शब्द क्यों यूज दिया, क्योंकि शरीर का निर्माण सिंगल परमाणु से नहीं होता। और उद्गल द्रव्य जिसे कहा जाता है वो सिंगल परमाणु को ही उद्गल द्रव्य कहा जाता है। जब एक से ज्यादा परमाणु जुड़ते हैं तो वो उनकी शुद्ध अवस्था ना होकर पुद्गल की अशुद्ध अवस्था कही जाती है। और चूंकि शरीर का निर्माण चाहे वो कैसे ही भी परमाणुओं से हो, काले गोरे सफेद कुछ भी हो, वो सब वर्णादि आदि विकार भावों से तन्मय है, अर्थात वो जुड़े हुए परमाणुओं का स्कंद है, इसलिए उसको विकार शब्द कहा। आत्मा उनसे सर्वथा पृथक है। मतलब शरीर का जो निर्माण है वो पुद्गल परमाणुओं से हुआ है, इतना समझ लो खाली। इसमें आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं। इतनी सी बात। पुद्गल द्रव्य जीव की निज वस्तु नहीं है, उसके साथ जीव का केवल ये ज्ञायक संबंध मात्र है। ये ज्ञायक संबंध है या कुछ और संबंध है? बोले साहब मेरा तो बहुत उससे राग है, शरीर से। आप तो खाली ये ज्ञायक बात कर रहे हो, मेरा तो उससे बहुत ज्यादा अनुराग है। या मेरा जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, टूटने फूटने लगता है, बहुत रोगों से घिर जाता है, तब मैं मुझे अप्रिय हो जाता है। तो आप तो बोल रहे हो ये ज्ञायक संबंध है। उन अवस्थाओं का भी तो ज्ञाता ही हूं मैं। और रागी अनुरागी तो मेरे मिथ्यात्व के उदय से मैं उनमें राग करता हूँ या द्वेष करता हूँ, ये मेरी चारित्र गुण की पर्याय है। लेकिन वास्तव में मैं क्या हूँ? मैं ज्ञाता ही हूँ, मैं उसका साक्षी हूँ, ज्ञान में ज्ञेय रूप होता हूँ। उद्गल द्रव्य जीव की निज वस्तु नहीं है, उसके साथ जीव का केवल ज्ञेय ज्ञायक संबंध मात्र है। मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, इसका ज्ञान किसे है? मैं जर्जर हो गया हूँ, इसका ज्ञान किसे है? मेरा शरीर अभी युवा है, इसका ज्ञान किसको है? मैं अनुराग करूं या द्वेष करूं वो एक अलग बात। लेकिन मूल रूप से मैं क्या हूँ? ज्ञाता ही हूँ। अब मैं उसको उस रूप से देखता हूँ तो मुझे राग हो जाता है कि ये मेरे किस काम, बहुत काम की चीज है, तो राग हो गया। वरना तो वास्तव में वो सिर्फ ये ही है। जैसा केवल ज्ञानी को होता है, वो अवस्था मेरी भी तो है, क्योंकि वही आत्मा मैं हूँ। वर्तमान में रागादि के कारण उसमें मैं अच्छे बुरे की कल्पना अवश्य कर लेता हूँ, लेकिन अगर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर देखूं तो वही ज्ञानधारी मैं भी हूँ। चैतन्य स्वरूप यह आत्मा जगत का साक्षी मात्र है। हाँ? जानना उसका स्वभाव है, और जगत का स्वभाव ज्ञान में ज्ञेय रूप होता है। बोले अभी है क्या? अभी वो केवल ज्ञान की कुछ झलक हमारे पास है क्या? कोई अंश हमारे पास है क्या केवल ज्ञान का? बताओ हल्के जैसा। या बिल्कुल ही अलग है उस केवल ज्ञान से? मेरे पास में कोई उस जाति की कोई चीज है ही नहीं। बताइए। जैसे केवल ज्ञान के लिए वेद ज्ञान तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान वाली चीज तो हम केवल जानकारी है कि हाँ वेद ज्ञान क्या होता है, हम्म। पर उसके हमारे चरित्र में वो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अभी सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञान में जो वस्तुओं का जो स्वरूप झलकता है, ज्ञेयों का स्वरूप झलकता है, वो मेरे भी, जितना मेरा ज्ञान का उघाड़ है उसमें भी वस्तुएं दिखाई देती है कि नहीं? उनका ज्ञान मुझे होता है कि नहीं होता? हाँ, पर वो केवल ज्ञान की श्रेणी का थोड़ी है। क्षय सब ज्ञान तो है ही ना सर। ये मति शुद्ध ज्ञान जो शवशम ज्ञान है, यही तो केवल ज्ञान बनता है विकसित होकर के। क्षय ज्ञान तो है ही ना मधुसूत ज्ञान के रूप में। हाँ, और ज्ञान कौन सा आएगा?
निगोदिया जीव को जो ज्ञान होता है अक्षर का अनंत भाग, वही बढ़ते बढ़ते पंचेंद्री में इतना ज्ञान हो जाता है जितना हमारा है। बढ़ते बढ़ते मतलब उसका क्षोभक्षम निकलने के बाद, उसका जो अंतराय कर्म निकल जाने के बाद जितनी उसकी प्रकटपना होता है पर्यायों में, वही तो उसका जो है वो रूप है, वर्तमान रूप है। और वही बढ़ करके केवल ज्ञानी को वो बढ़ जाएगा। तो वो उस जाति का ज्ञान है ना मेरे को। छोटा फल होता है, अधिक आम का होने पर छोटा कहाँ फल। केवल ज्ञान और कहाँ भी हमारा क्षेत्र ज्ञान है, वो तो। अरे नहीं, अब मैं क्या किस वजह से समझा रहा हूँ आपको। जो है आम का बीज है, आम के बीज में संपूर्ण आम छुपा हुआ है कि नहीं छुपा। हाँ, तो छोटी सी कैरी आत्मा होती छिपी है है ही उसमें हमारी आम आत्मा की। में। हाँ, छोटी सी कैरी होती है आत्मा में उसमें छुपी भी हर आम के एक गुण जीव है। शुद्धात्मा का धारित वही है। पर वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं कि केवल ज्ञान में कोई ऐसी चीज तो आएगी नहीं कि जो हमारे पास थी नहीं कभी और वो अचानक से प्रकट हो जाए। फिर तो हम जीव द्रव्य तब या तो अब हैं या तब होंगे। लेकिन मैं निरंतर वही जीव बना हुआ हूँ, क्योंकि वह नैसर्गिक गुण भले ही अभी ज्ञान का क्षोभक्षम कम ज्यादा हो, लेकिन है तो उसी जाति का। क्योंकि ज्ञान एक ही रूप होता है, उसी को हम बहुत सारे जो है उसको पर्याय दे देते हैं कि साहब ये अवधि ज्ञानी है, कि ये मन पर्याय ज्ञानी है, ये केवल ज्ञानी है, या या जो है कुअवधि ज्ञानी है। जैसे जल एक कॉमन शब्द है, कि नदी का जल हो, समुद्र का जल हो, बाल्टी में रखा जल हो, लोटे में रखा जल हो, लेकिन जल वो सारा ही H2O है। तो इसलिए उस अपेक्षा से वही जल, आरओ में साफ करना है आपको, कहीं से भी लाना है, तो जल तो वही है ना, ओरिजिनल। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा जो ज्ञान है, ज्ञान बेसिक तो वही है, लेकिन कर्मों के उदय के कारण से उसको उसमें वो स्वच्छता अभी प्रकट हुई नहीं, ज्ञान का उघाड़ उतना प्रकट हुआ नहीं। और केवल ज्ञानी को होता। इसका अर्थ क्या है कि जितना ज्ञान का उघाड़ मेरा है, क्वालिटी उसमें भी वही है, ज्ञाता दृष्टा पने की, आज भी है। अभी जो संत लोग हैं जिन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, वो समस्त पदार्थों को ऐसी नजर से ही देखते हैं कि उन्हें किसी तरह का उनसे राग द्वेष नहीं होता। एक मैं हूँ जो देखते ही जो उसमें राग द्वेष फिट कर लेता है कि अच्छा है कि बुरा है, इसको अच्छा कहूँ क्या बुरा कहूँ, जो मुझे बुरा लगता है दूसरे को अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो अपन बोलते हैं ना भजन में, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि मेरा ओरिजिनलिटी जो है, मेरे अंदर वही क्वालिटी है। तो आगे बात करते हैं। चैतन्य स्वरूप यह आत्मा जगत का साक्षी मात्र है, जानना उसका स्वभाव है, तथा जगत का स्वभाव ज्ञान में ज्ञेय रूप होता है। मेरा कितना बड़ा कैनवास है, एक बहुत बड़ा मैं दर्पण हूँ, और संसार के समस्त पदार्थ उसमें झलकते हैं, अभी भी है। लेकिन मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अभी मैं रागादि से घिरा हुआ हूँ, और ज्ञान का उघाड़ उतना हुआ नहीं। अभी मेरा जैसे एक बहुत बड़ा दर्पण है, उसमें जो है बहुत सारे किनारे आधे से ज्यादा का उसमें चूना लगा दिया गया है, उसको जो है मास्किंग कर दिया गया है। तो उसमें जितना पोर्शन बचा हुआ है उतने में लोग उसमें से जो कुछ दिख जाए वो दिख जाता है। ठीक उसी प्रकार का है केवल ज्ञानी का, वो संपूर्ण कांच साफ है, और इतना बड़ा कैनवास है, उसमें तीनों लोग दिखाई देते हैं। इसी के अंतर्गत उद्गल द्रव्य भी उसका ज्ञेय है। इससे अधिक कोई संबंध पुद्गल के साथ जीव का है नहीं है। पुद्गल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुद्गल दिखाई देता है, बाकी द्रव्यों की बात भी कर सकते थे कि उनके साथ भी उनका कोई संबंध नहीं, वो खाली जानने के में आते हैं। अब लोग साहब जानने में हमने किताबों में पढ़ा है, उससे मालूम पड़ा, लेकिन पुद्गल तो हम सामने देखते हैं ना। पुद्गल से निर्मित वस्तुओं से संसार भरा पड़ा है, उनको तो मैं देखता हूँ ना। इसलिए उसके लिए बात कही गई है कि पुद्गल के साथ मेरा संबंध मात्र इतना है कि मैं उन्हें जानता हूँ, और बाकी संबंध मैंने आर्टिफिशियली बना लिए हैं। ये मेरा है, वो मेरा है। अगर मेरे होते तो मुझसे कभी छूटते क्या?
हम सब छोड़ देते हैं, सब छूट जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाए। तो रह क्यों जाएगा? अगर एक्चुअली हम मेरा हम होता तो मेरे। रागद्वेष भी पुद्गल से ही करते हैं। आकाश धर्म अधर्म इन सब पे रागद्वेष करते ही नहीं, पुद्गल कोई बात तो है, वही तो बात कर रहा यही हूँ। करते हैं। क्योंकि वो हमें ना तो दिखाई देते हैं, ना उनसे कहीं हमारा शरीर का निर्माण होता है। हम हमें तो राग द्वेष इसीलिए होता है कि शरीर का निर्माण उद्गल द्रव्य से होता है, और शरीर में आसक्ति होने के कारण ही शरीर को ही मैं अपना स्वरूप मानता हूँ। तो सारा मेरा भ्रम तो उस पुद्गल द्रव्य के कारण ही है। बाकी कोई कह दे तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। साहब एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, हाँ, होता होगा। एक काल द्रव्य है, उससे परिणमन होता रहेगा। लेकिन बेसिकली कहाँ फंस जाता हूं मैं? शरीर में और आत्मा में भेद ना कर जैसे पाने सर, के जैसे कारण। हम आकाश आकाश को ये बोलते हैं, ये अवगाहन देता है, हाँ जो भी द्रव्य है उनको। हाँ हाँ तो एक तरह से देखें तो शरीर भी, जो हमारा मनुष्य का शरीर है जी, हाँ, ये आत्मा को अवगाहन दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। आत्मा को दे रहा है अवगाहन, और आत्मा और शरीर दोनों कहाँ खड़े हैं? स्पेस में ही है ना। तो एक कॉमन एरिया में है दोनों। कन्फाइंड आप जरूर कह सकते हो कि चारों तरफ शरीर के जो पुद्गल हैं, पुद्गल परमाणु उसके चारों तरफ हैं, तो बिल्कुल है। इसमें क्या अलग बात है? अवगाहन देने का अर्थ है कोई वो उपकार नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है कि आत्मा हक होती है मांग वहां रहा वो है, शरीर आत्मा हक मान रहा है ना सर। है। आत्मा तो अपना हक मान के बैठा हुआ है ना, शरीर पे कुछ हक है। हाँ, तो बस वही है ना। आप ये मानो या ना मानो, शरीर के हम हाथ पैर जोड़ते हैं कि भैया तुम अच्छे आ गए, नहीं तो मैं बिना शरीर के कैसे रहता। उसको आपको कुछ करने की नहीं, प्रकृति की व्यवस्था तो है वो। जो जबरदस्ती करके ऑक्यूपाई कर लेता है ना आत्मा, तो जो भी शरीर मिलेगा उसे, चाहे एक इंद्री का मिले चाहे पंचेंद्री का मिले, हाँ, हम लेकिन तो मिल अपने जाता है उसको भावों कर से सकता अपना है। पैकेज बना लेते हैं। पैकेज कौन सा शरीर मिलेगा? देखो, न केवल ये बना लेता हूँ कि कौन सी चारों गतियों वालों में कौन सी गति में जाऊंगा, कौन सा मुझे शरीर मिलेगा, बल्कि उन शरीरों में भी, अब जैसे मनुष्य की देह मिली, तो मनुष्य की देह में भी अभी कितने फुट की हाइट होगी, कितना उसका जो है चौड़ाई होगी, निरोगी होगा, रोगी होगा, काला होगा, गोरा होगा। ये सारी जो इंट्रिकेसी है शरीर की, वो कौन डिसाइड करता है? सर, एचके साहब जो कह रहे हैं, जी। वो कह रहे हैं जैसे खाली घर में कोई आदमी जाके घुस जाता है, जबरदस्ती रहने लगता है, हाँ, इसी तरह आत्मा मनुष्य के शरीर में जबरदस्ती आके घुस गई अब बताओ कि ये शरीर पहले से बना हुआ था रेडीमेड? है। कि चार उधर 8-10 जो है जैसे शोरूम में रखे हुए हैं बहुत सारे शरीर बना के पुतले, हम गए और उसको चूज किया और उसमें घुस गए। तो उनका तो कहने का मतलब यही था, इफ आई एम नॉट। कैसा, ऐसा ही था क्या? अच्छा, मैं नहीं, समझ नहीं मतलब पाया। मेरे को हमेशा ही लगता है कि हम हमेशा शरीर को बहुत भला बुरा कहते हैं। पूरा खेल तो आत्मा का ही है, एक्चुअली शरीर बेचारा कुछ नहीं करता है। नहीं तो कौन कह रहा है शरीर को बेचारे को? कौन कह रहा है? हम तो अपना जो समझाने के लिए बोलते हैं। अभी लोग बोलते हैं कि तुम जंक फूड खाते हो, अपने बेटे को बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि जंक फूड मत खाओ, कितनी घिनौनी चीज है, इसमें किसमें क्या है। तो उन वस्तुओं का कोई कसूर थोड़ी। वो वस्तुएं तो जैसी है वैसी है। उनकी बुराई खाली इसलिए कर रहे हैं कि उनसे उनको राग हो गया, इसलिए छुड़ाने के लिए उनका बुरा बताया जा रहा है कि इनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। शरीर में, शरीर की बुराई भलाई ज्ञानी थोड़ी करते। ये तो तो ज्ञानी हम ने तो जो। एक चीज और कर दी कि मैं हूं ही नहीं ये तो, जो जो नहीं अशुद्ध नहीं, पर तो है उस आत्मा की, मैं नहीं हूँ शुद्ध, शुद्धि को वो अपना मानता नहीं, है। इसके मैं इसके तो ये अलावा हूँ। ज्ञानी उसके साथ कोई राग द्वेष नहीं रखता है, हाँ। बुराई नहीं करता है, तटस्थ तटस्थ रहता है ज्ञानी। क्यों रहता है तरस? वो क्यों नहीं करता राग देश उस? वो स्व पर का भेद हो गया ना उसका, वो राग द्वेष करेगा तो फिर वो उसके साथ वो उसका संलग्न हो गया। देखो, बुराई शरीर की जो है, मैंने आपको कई बार बताया कि जो देह से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, बहुत अनुरक्त हैं देह में, उनके लिए ये सब कहा जाता है कि नौ मल द्वार वहे निसवासर नाम लिए किन गावे। अब ये सारी चीजें शरीर के प्रति जो बताया जाता है ना, और अंदर की जो शुद्धि को नहीं जानकर उनमें भटकते रहते हैं। उन्होंने दयानंद राय जी ने कहा, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधि घट शुच कहे। है तो शरीरों की बुराई वो इसलिए नहीं की जाती कि शरीर
क्योंकि ज्ञानी अगर उसकी बुराई करेगा तो वो द्वेष हो गया ना, या तो वही राग करेगा या द्वेष करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, राग द्वेष तो कर ही नहीं सकता है ज्ञानी। फिर मैंने ये ज्ञानी आपको का ज्ञानी नहीं रहेगा। ये रहस्य भी मैंने आपको बताया था कि राग छूटना भारी काम है, द्वेष छूटना सरल काम है। हाँ, इसलिए पहले आपकी राग रूपी पर्याय को द्वेष में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और द्वेष फिर छूटते देर नहीं लगती, धीरे धीरे आप समता में आ जाते सही बात। हो। वो रियलाइजेशन जल्दी होता है। आपको कहा जाएगा भैया ये शरीर के चक्कर मत पड़ो, वो बड़ा गंदा है, सात धातुओं से कुछ धातुओं से बना है, ये है वो है करके, तो आप बोलोगे साहब ये तो आप उसके प्रति द्वेष दिखा रहे हो। तो द्वेष क्यों दिखा क्यों रहे हैं? और राग बहुत भारी है। जब कोई नॉन वेजिटेरियन जीव जो है, हिंसक जीव किसी पशु को मुंह में रखे हुआ हो, तो उसको इतना उससे राग होता है कि उसके सर पे चोटें मारो तो भी छोड़ता नहीं। जबकि शाकाहारी जीव को इतना ज्यादा ममत्व नहीं होता। तो वो राग की ही परिणति होने के कारण शरीर से राग छुड़ाने के लिए उसको पहले राग को द्वेष में कन्वर्ट किया जाता है, और कालांतर में कहा जाता है कि भैया ये शरीर भी द्वेष करने लायक थोड़ी है, ये देह देवल है। जैसे मंदिर होता है, मंदिर में भगवान की प्रतिमा होती है, इस देह देवालय देहालय के अंदर में तुम विराजमान हो, भगवान विराजमान है। ये शरीर तुम्हारे धर्म का साधन है, नियम संयम में काम आता है, इसको भली प्रकार उपयोग में लेना, इसको आलसी मत बना देना, इससे निरंतर काम लेते रहना। फिर ये दूसरी तरह की भूमिका बताई जाती। तो इसलिए वो ज्ञानी लोग जो है उसकी बुराई भलाई नहीं करते। ये तो हम और आपको भेद विज्ञान कराने के लिए बात कही जाती है। यहाँ तक कि विष्ठा आदि जो होती है, वो भी ज्ञानियों के लिए कोई घृणा का कारण नहीं बनती, क्योंकि वो उद्गल की एक विशेष पर्याय है। वो जो भोजन आदि अन्न आदि के कणों का वो कन्वर्ट की हुई वो पर्याय है, जो हमको भले ही ना हो, शुक्र आदि को वो भी प्रिय होती है। तो इसलिए इस रहस्य को भली भांति समझना कि शरीर को बुरा भला कहने का अर्थ खाली इतना ही मात्र है। ज्ञानियों को वो कहने की जरूरत नहीं, ज्ञानी तो सब अच्छे से समझते हैं। इसलिए वो रति अरति आदि जो आती है ना, नौकशाएं, वो नौकशाएं से रहित होते हैं ज्ञानी। हमारी तो भरी पड़ी है, मुख्य कषाएं भरी पड़ी हैं, तो उनकी तो क्या बात करें। तो इस तरह से है ये चैतन्य स्वरूप, यह आत्मा जगत का साक्षी मात्र है, आज भी है। मैं केवल ज्ञान मुख की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो स्वभाव है, जो आत्मद्रव्य मैं हूँ, उसका ही ये स्वभाव है। जानना उसका स्वभाव है, तथा जगत का स्वभाव ज्ञान में ज्ञेय रूप होता है। दर्पण का स्वभाव है अपनी स्वच्छता झलकाना, और बाकी ज्ञेयों का स्वभाव है उसमें झलकना। इसी के अंतर्गत पुद्गल द्रव्य भी उसका ज्ञेय है। देखो जब हमें इतना समझ में आ जाएगा कि शरीर आदि मेरे लिए खाली उतनी ही भर एंटिटी है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, मेरे जीवन में आते हैं, मैं उनका ज्ञाता हूँ, उनके परिणमन को भी मैं देखता भर हूँ, उसमें कर कुछ नहीं सकता। अब बोले साहब कर क्यों नहीं सकता? मैं जब भी चाहता हूँ उसको स्वस्थ कर लेता हूँ, जब चाहता हूँ अशुद्ध का बुरा खाने लगता हूँ तो वो जो है वो खराब हो जाता है, रोगी हो जाता है। आप बोल रहे हैं मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं भैया खाली करने की बात किसको बोल रहा हूँ? निमित्त निमित्त की बात नहीं कर रहा हूँ। कर्ता का अर्थ डायरेक्टली मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ क्या? नहीं होता। तो इसी बात को निम्न पद से आचार्य स्पष्ट करते हैं। अभी कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ आपका एल्केजन साहब कि नहीं जी हुआ? जी ठीक। नहीं नहीं। शरीर को गाली गाली दें नहीं दें? नहीं, गाली देनी नहीं है, राग द्वेष कर रहे नहीं है। देखो ये 49 नंबर का श्लोक है, सूत्र इसकी प्रसिद्ध गाथा है, 70-75 नंबर पे है कुछ। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि, तदात्मनि भवेन्निभात तादात्मन्यपि। व्याप्य व्यापक भाव संभव वृते का कर्त कर्म स्थिति, इत्यादि इत्यादाम विवेक घस्म, विवेक घस्मर महो भारेण भिनंद स्तमो, ज्ञानी भूय तदा सएव लसित है कर्तव्य कर्तृत्व शून्य उपमान।
तत्स्वरूप पदार्थों में ही व्यापक भाव होता है। देखो और क्लैरिटी के साथ आपको बता रहे हैं। तत्स्वरूप पदार्थों में, जिनका वैसा ही स्वभाव हो, वैसा ही स्वरूप हो, उसी में वो आ, व्याप्त हैं। तत्स्वरूप पदार्थों में ही व्यापक भाव होता है, किंतु जो अतद्मात्रक है उनमें नहीं होता। जब अतद्मात्मक में व्यापक भाव की संभावना ही नहीं, तब उनमें कर्ता कर्म भाव की स्थिति कैसे हो सकती है ना। अपन आटा गूंथते हैं ना, अभी तो आप आदमी भी गूंथने लगे, पहले स्त्रियां अकेले करती थी। तो उस आटे में जो और मिलने वाले पदार्थ है, और कोई आटा डालोगे तो आराम से उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। लेकिन उसमें आपने, हालांकि वो सब पुद्गल है, मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, उसमें आपने पालक के टुकड़े डाल दिए, धनिया की जो है हरी धनिया डाल दिया, तो वो अलग से दिखाई देंगे ना, वो उसके अंदर में मिक्स होंगे नहीं, क्योंकि उस जाति के नहीं है। जो अतद मात्रक है उनमें नहीं होते। जब अतद आत्मक में व्यापक भाव की संभावना ही नहीं है, तब उनमें कर्ता कर्म भाव की स्थिति कैसे हो सकती है। क्योंकि कर्ता कर्म की परिभाषा क्या है, कि जो स्वयं ही उस रूप परिणमे, वही उसका कर्ता है। ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट जो विवेक, उसका जो सर्वग्रासी तेज, उसके भार से अज्ञान अंधकार को भेदता हुआ स्वयं अपने को ज्ञान पुंज बनाकर वही आत्मा तब पर के कर्तृत्व से रहित स्वयं शोभायमान होता है ना। शक्कर अपन ने डाला, किसी चीज में शक्कर डाली, तो शक्कर उसमें घुल गई। तो घुलने के बाद में जिसका स्वाद आ रहा है वो किसका आ रहा है, जो उसमें घुला हुआ है। अगर शक्कर नहीं घुली, आपने ऊपर से डाली, तो जब तक घुलेगी नहीं तब तक आपको उसमें शक्कर तो डली है, लेकिन उसका स्वाद नहीं आ रहा। और स्वाद आ गया तो उससे पता लगता है कि उसके अंदर वो घुला हुआ है, वो वस्तु उसके अंदर में समाहित है। तो उस मिठास की कर्ता शक्कर है। तो इसको व्यापक व्यापक व्याप्त भाव कह सकते हैं। हाँ, ये वही तो मैं बता रहा हूँ, व्यापक की उदाहरण दे रहा हूँ, कि वो शक्कर की मिठास उस संपूर्ण पदार्थ में व्याप रही है। उसका कर्ता कौन, चीनी शक्कर। शक्कर ही। शक्कर ही उसका कर्ता है, और उसका जो मीठापना है वो उसका कार्य है। ठीक है ना, पूरे में व्याप्त है। आपने एक बार घोल दिया, संपूर्ण द्रव्य में वो समाहित हो गया, तो वो उसका जो मीठापना है वो सब कहीं भी महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो जिसका होता है वो उसमें दिखाई देता है। भाव मेरे हैं, भाव में मैं दिखाई देता हूँ। एक्चुअली सब मेरा ऐसा हो जो सकता है कि एक एक चीज के का कर्ता जो है दो करता हूँ, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। बताओ आप कोई उदाहरण। जैसे अभी मीठे का भी आप एग्जाम्पल ले रहे थे, जी। तो अगर कोई मिठाई ले लें तो उसमें रसगुल्ला ले लीजिए आप, तो उसमें मीठा सब जगह व्याप्त है, क्या स्वाद भी ले लीजिए, व्याप्त है। क्या ले लिए। मीठा कोई मिठाई ले लें आप, बर्फी या कुछ भी ले लेते हैं, हाँ 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 मीठा भी व्याप्त है उसमें, और अगर मान लो दूध की वजह से दूध भी व्याप्त है, हाँ हाँ या खोआ भी व्याप्त है। हाँ। क्या दो करता होगा क्या उसके? नहीं, दो करता क्या हो, दूध का जो गुण है वो दूध में, श्रीखंड आप खाते हो ना, तो श्रीखंड में से जो मिठास है वो पर किसकी है। दूध का अगर वो पूरा व्याप्त है ना, उसमें चीज भी व्याप्त है तो और व्याप मिठास भी व्याप्त है, दोनों ही नहीं नहीं चीजें व्याप्त है पूरी पूरी। हाँ हाँ, व्याप्त तो है, लेकिन उसमें जब मीठेपन की बात करोगे तो मीठेपन का कारक कौन है, कर्ता। ये मीठेपन मिठाई का का कारक कर्ता। कौन हुआ? मिठाई मिठाई का। की बात नहीं कर रहा हूँ, मिठाई में जो मीठापना है उसका कर्ता कौन है। ठीक, वो तो केवल एक एक चीज का करता है, आप पूछ रहे हैं ना, केवल वो तो उसमें मीठा का शुगर ही होगा। नहीं सर, ऐसा अच्छा है जी। जैन साहब। हाँ ये तो उन्होंने मिठाई में दो चीज दी, आपने उसका श्रीखंड का दिया, जिसमें खट्टापन मीठेपन की बात हुई। हाँ पे उदाहरण ले लीजिए, जैसे टिकिया का पानी होता है, हाँ उसमें खट्टापन भी मिलता है, मीठापन भी रहता है, मिर्ची भी लगती है, हाँ तीखापन भी रहता है। तो अब इसको अगर विश्लेषण करेंगे, हाँ, मीठापन हो रहा है, वो शुगर के व्याप्त व्याप्त का भी वजह से हो रहा है। बराबर।
खट्टापन हो रहा है वो नींबू डाला है उसकी व्याप्तता से हो रहा है। बिल्कुल मिर्ची लग रही है तो मिर्ची पड़ी है उसकी व्याप्तता से हो रहा है। सिंपल बात है। तो ये इन अलग अलग जो अलग अलग तत्व जो उसमें मिश्रित हुए हैं उस पानी में, तो उनकी अलग अलग व्याप्तता है, वो एक साथ मिश्रित होके आपको अलग अलग स्वाद दे रही है, जो मैं समझता हूँ। नहीं, वो तो आप पर सही बोल वो रहे जो हो पानी है उसका करता कौन हुआ फिर? हाँ, एक मिनट एक अलग मिनट। अलग अलग आप तो करता पहले है। ये बताओ, एक मिनट सुन लीजिए। उसको वो पानी का जो उदाहरण दिया उसमें जो चिरपरापन है उसका कर्ता शक्कर है क्या? बताओ। बात सिर्फ चिरपरेपन की चल रही है, अब बताओ कौन सा द्रव्य उसमें चिरपरापन दे रहा है? मिर्ची दे रही है तो मिर्ची करता मिर्ची है दे रही उसकी। है। अब उसमें जो है खट्टापना दे रहा है तो खट्टापना शक्कर दे रही है क्या? नहीं जो कुछ वो तो जो सर दे रहा ठीक है, है। आप ना इसको एग्जाम्पल को दूसरी तरह से देख रहे हैं। मैं हाँ जैसे आप बोलते हैं घड़ा, घड़ा एक हाँ आइटम है। हाँ घड़े का करता मिट्टी है। अब हाँ। घड़े में क्या है, केवल एक ही पुद्गल चीज मिट्टी यूज हो रही है। तो अब मान लीजिए इसमें जो मिठाई में खाने वाली चीज जो है उसमें एक से ज्यादा द्रव्य यूज हो रहे हैं, पुद्गल चीज यूज हो रही है। हाँ कहाँ बिल्कुल हो रहा है। तो अगर जैसे पानी की आपने लिया या मैं मिठाई का ले रहा था, तो हाँ, अब इसमें हम किस करता किस अब आप तो अलग अलग बोल रहे हैं कि मिठाई का करता ये हो गया मैं और मिठाई का करता नहीं बोल रहा शर्करा हूँ, करता ही हो उसके गया। उस गुण की, एक मिनट, उस मिठाई के अंदर होने वाले अलग अलग जो गुण हैं उनके कर्ता उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। शक्कर उसकी मिठास की करता है, नींबू उसकी खटाई का करता है, मिर्ची उसकी जो है वो चरपराहट का करता है। वो उसमें व्याप्त है पूरी वस्तु में। खाली अपन व्याप्य व्यापक ये की गुण बात कर के रहे हैं। कर्ता की बात नहीं है, वो पानी का कर्ता कौन है? जो ये पानी, ये मिक्सचर बन गया, उस पानी को किसने बनाया? अरे पानी तो पानी रहा, पानी थोड़ी बदल गया। नहीं जो उसके पानी अंदर में अलग अलग गुण होंगे। जिस जीव ने ये सब चीजें मिलाई वो तो करता है नहीं, वो तो निमित्त है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो और कौन है अब ये करता? पानी जो बन गया, पानी पूरी का पानी, वो वो हाँ उसका उस पानी का कर्ता कौन हुआ? कॉमन भाई करता पानी। नहीं होगा इसमें सर। अगर मिट्टी के घड़े का भी उदाहरण दिया है, मिट्टी में अगर नीलापन मिला दो और नीला घड़ा बन जाए तो उसमें दो व्याप्तता हो गई, एक नीले रंग की हो गई और एक मिट्टी की हो गई। हाँ, हाँ। तो अलग अलग व्याप्तता हैं। इसी तरह जो पानी पूरी का पानी बना उसमें अलग अलग जो स्वाद आ रहे हैं, वो अलग अलग सबका कंस्टिट्यूएंट्स का मीठे है। का कंस्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। जो जो मिठाईपन का जो व्याप्तता है वो चीनी की वजह से है, चिरपरापन है वो मिर्ची की वजह से है, खट्टापन है वो आपके नींबू की वजह से है। तो उसके कर्ता अलग अलग हुए। मगर वो सारे व्याप हो गए ना। अभी जैसे इन्होंने बोला कि अगर नीला मिट्टी में नीला रंग मिला दिया तो वो नीला रंग पूरा आच्छादित हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। तो वो नीला रंग किसकी वजह से आया? नीले रंग की वजह से आया। मिट्टी की वजह नीला से नहीं रंग व्याप्त हो गया। देखो व्याप्त बहुत सिंपल चीज है, आप पता नहीं कैसे उलझ रहे हो उसमें। हाँ, तो सिंपल बात है कि जो 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 होता है वो उसी में पूरी तरह से समाहित होता है। शक्कर डालने से उसमें पूरा द्रव्य, पूरे दूध में शक्कर डालोगे तो दूध का कोई भी ऐसा भाग नहीं रहेगा जो फीका रहे। संपूर्ण दूध के अंदर में जितनी भी शक्कर डाली है उसमें उसका व्यापकपना दिखाई देगा, महसूस इसीलिए होगा। ये चीज कुछ भी बनती है तो उसे ये एक मिश्रण बन रहा है, केवल पानी नहीं बन रहा है, ये कई चीजों का मिश्रण बन रहा है। मिश्रण है, और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसमें अगर मीठा कम होता है तो हम कहते हैं कि इसमें शक्कर कम पड़ी है। खट्टा नहीं ज्यादा तो हो गया इस तो कहते हैं इसमें नहीं नींबू नहीं ज्यादा तो हो इस गया। मिश्रण का कर्ता कौन है? ये जो मिश्रण बना, इस एक हाँ, कर्ता मिश्रण नहीं का हो कर्ता सकता। कौन है? एक कर्ता नहीं हो सकता। अगर एक ही एलिमेंट उसमें पड़ा हुआ है तो वही करता होगा, अगर दो पड़े हैं तो दो होंगे। उस मिश्रण के जो जो अलग अलग भाग हैं उन सबके कर्ता अपने अपने हैं। मिठास का कर्ता शक्कर है, नींबू का खट्टाई का कर्ता नींबू है, ये सब है। मिश्रण का कर्ता वो है जितने द्रव्य मिलेंगे, सारे द्रव्य मिलकर अपने अपने कर्ता हैं वो। बस बिल्कुल बिल्कुल सही। सिंपल बात है। आप क्या चाहते हो, किसी एक को श्रेय दें उसका? पानी ने सबको मिलाया नहीं है। अभी तक तो इसी तरह हो रहा था ना सर, एक्चुअली जैसे घड़ा है तो हम अपन मिट्टी को श्रेय दे रहे थे, बाकी सब नहीं, अपन निमित्त है। अपन पानी को श्रेय दें कि पानी ने सबको मिलाया है। पानी को करता पानी ने, हूँ। ये तो ठीक है, पानी ने सबको मिलाया तो पानी उनका निमित्त हुआ जिसमें कि वो सब घुले। लेकिन अपनी अपनी स्वभाव को उसमें उन्होंने उसका छाप छोड़ी।
मीठापना, खट्टापना, ये सब सब अपने अपने व्यापकता से आए। पानी की अपनी व्याप्यता है। तो आप सब्जी कैसी बनी, बोले साहब वो थोड़ी अच्छी पतली है ये। वो पतलापन किसका गुण है, किसने पतलापन दिया, उसका कर्ता कौन है? वो पानी। पानी सब में व्याप्त है कि नहीं है? ऐसा ही है। नहीं, ये बहुत सिंपल सिंपल बात है, इसमें कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो गुण गुणी में, द्रव्य पर्याय में, सामान्य विशेष में व्याप्य व्यापकता है। गुण किसमें होते हैं? गुणी में। गुण, गुणों का धारी को ही गुण गुणी कहते हैं। द्रव्य पर्याय में, पर्याय किसकी होती है? द्रव्य की ही होती है, द्रव्य के विभिन्न गुणों की पर्याय होती हैं। सामान्य विशेष में व्याप्य व्यापकता है। ये तीनों भाव एक सत्तात्मक पदार्थ में ही संभाव्य है ना। भिन्न सत्तात्मक में ये तीनों भाव नहीं पाए जाते। एक ही, एक सत्तात्मक पदार्थ में ये तीनों पाए जाते हैं। जिसका द्रव्य होगा उसी की पर्याय होंगी। पानी में से ही स्टीम बनेगी, पत्थर में से नहीं बनेगी। तो उसी का जो स्वभाव है, सामान्य अवस्था में वो पानी जैसा रहता है, शीतल रहता है। विशेष अवस्थाओं में गर्म हो जाता है। विशेष अवस्थाओं में रंग आदि मिला दिए जाते हैं तो वैसा दिखने लगता है। और उसके जो गुण है, उसके पानी के गुण उन सब अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मैला कुचैला पानी हो, अशुद्ध पानी हो, तब भी वो H2O रहेगा। ये तीनों भाव एक सत्तात्मक पदार्थ में ही संभाव है। वो पानी कभी भी ठोस, यानी ठोस मतलब इस तरह की कोई प्लास्टिक आदि नहीं बन जाएगा। जो उसकी पर्याय हो सकती वही होंगी। वो बर्फ बन सकता है, वो स्टीम बन सकता है ना। ये पानी रह सकता है, शुद्ध अशुद्ध हो सकता है, लेकिन वो कभी शरीर नहीं बन जाएगा। ऐसे जो दिखने वाला शरीर है, वो हड्डी नहीं बन जाएगा, वो प्लास्टिक नहीं बन जाएगा, वो लकड़ी नहीं बन जाएगा। तो गुण गुणी में, द्रव्य पर्याय में, सामान्य विशेष में व्याप्य व्यापकता है। ये तीनों भाव एक सत्तात्मक पदार्थ में ही संभाव्य हैं। भिन्न सत्तात्मक में ये तीनों भाव नहीं पाए जाते। यानी दूसरी अलग एंटिटी वाले जो पदार्थ है, वो इस पदार्थ से कभी नहीं आएगा। जो जो पानी का जो स्वभाव है, वो कोयले का स्वभाव नहीं हो सकता। जो पर्याय कोयले की होंगी वो कोयला जनित होंगी। जो पानी की पर्याय होंगी पानी की होंगी। पानी के गुण पानी में रहेंगे, कोयले के गुण कोयले में रहेंगे। भिन्न सत्तात्मक में ये तीनों भाव नहीं पाए जाते। कोई भी द्रव्य अपनी संपूर्ण पर्यायों में बराबर रहता है। कि भाई साहब ये पानी मैंने गिलास में रख दिया, अब ये बदल जाएगा। लोटे में मुझे स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको गिलास में डाल दिया। किसी ने बोला साहब आप इसमें चम्मच में डालो तो स्वाद और भी बदल जाएगा। बदलेगा क्या? वही रहने वाला है, उसकी पर्याय भी उसी जन्य रहेंगी। अतः द्रव्य को व्यापक और उसकी पर्यायों को व्याप्य कहते हैं। पर्यायों में फैलता हुआ दिखाई देने वाला ये शरीर, वो कौन है? जो व्याप रहा है। मैं ही बालपने में बच्चे के शरीर को लिए हुए था। मैं का मतलब मैं शरीर की तरफ से कह रहा हूँ, अभी आत्मा की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैं पुद्गल द्रव्य की तरफ से कह रहा हूँ। पुद्गल द्रव्य क्या बोलता है कि मैं ही शिशु रूप में उस छोटे शरीर का निर्माण करता था। बाद में वही मैं बालक रूप में उस शरीर का निर्माण करता भी मैं ही बना। युवा शरीर का भी मैं ही निर्माण करता था। बोले अरे तुम इतनी तरह की वैरायटी वाले शरीर को बनाते रहे, तो वो मसाला कहाँ से लाए? अलग अलग मसाला कहाँ से लाए? उन्हें मसाला तो एक ही था। उद्गल परमाणुओं से निर्मित स्कंदों का स्वरूप जरूर बदलता रहा, लेकिन उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो पुद्गल था, वो निरंतर वही बना रहा। डीएनए का भी चेंज थोड़ी होता है सर। ठीक है सर। तो वह व्याप्य व्यापक भाव एक द्रव्य और उसकी तत्स्वरूप पर्यायों में पाया जाता, पर जो भिन्न द्रव्य है उसका उन पर्यायों में तत्पना नहीं है, अतत्पना है। अतः उस द्रव्य के साथ उन पर्यायों का व्याप्य व्यापक पना नहीं पाया जाता, है ना। साहब ये जो था, ये जब खोल रही थी सब्जी, तो इसमें से भाप निकल रही थी। तो वो सब्जी की निकल रही थी कि पानी की निकल रही थी?
है पानी की। पानी की बात नहीं कर रही। अगर आप बोलोगे नहीं साहब ये तो इनका मिक्स जो है दोनों की वजह से हो रहा था भाप निकलना, तो अलग अलग करके देख लो, निकालो भाप उसमें से। जो सॉलिड थी वो ककड़ी रखी तो ककड़ी को गर्म करो, तो उसमें से जो कुछ थोड़ा बहुत पानी शेष है उसी की भाप निकलेगी, ककड़ी की थोड़ी हो। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो भिन्न द्रव्य है उसका उन पर्यायों में तत्पना नहीं है, अतत्पना है। अतः उस द्रव्य के साथ उन पर्यायों का व्यापकपना नहीं पाया जाता, तब उनमें कर्ता कर्मपना भी कैसे संभवनीय हो सकता है, कभी नहीं। ये समय हो गया, अपन इसको यहीं छोड़ेंगे। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे हमें बहुत क्लैरिटी आई। ये एक नियम रखना कि जो जिसका होता है वो कैसे, जो कर्ता होता है वो उस उसकी समस्त पर्यायों में पाया जाता है। पानी, बर्फ में भी पानी वही है, बर्फ की पर्याय में भी, स्टीम की पर्याय में भी वही है, और कोई द्रव्य उसकी जगह ले नहीं सकता। दूसरा द्रव्य अपनी पर्यायों का स्वामी है ना। देखो अपन ये कहाँ डिराइव करके ला रहे हैं, जीव और उद्गल पर इसको घटित करने वाले। ठीक है सर, तो अपना फ्लो में बहुत सारी 2 मिनट ज्यादा ही हो गए। तो बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, और वो इतनी लॉजिकली हमको समझाया गया है समय सार के बाद में, इसमें और भी सरल भाषा में है सब वही एक्सट्रैक्ट गाथाओं का ही। और कल अपने को सुनने को मिलेगा। ठीक है सर, तो मैं ही हूँ, आप ही हो, सब अपने अपने हैं। कोई किसी में मिक्स नहीं है, सब अपने अपने पर्सनैलिटी की छाप छोड़ के जाते हैं, और सबकी पर्सनैलिटी अपने अपने में अनूठी है। व्यापकता की तरह से काम करती व्याप्य व्याप्य। कहाँ व्याप्य रहे हो, अपन बोलते हैं कहाँ व्याप्य रहे हो, मैं तो सब जगह हूँ, मैं तो यहाँ भी हूँ वहां भी हूँ। है। ओमनिवर्स प्रेजेंट। चलिए, ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव कामी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको सपर छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव जताय वेको कहु सताय वेको भवे और आनी। जहाँ तहाँ तार वे को पार के तार वे को इस तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जब दिन रहे तेरी चढ़ा गए सो पावे वाणी के ज्ञान से सुधे लोकालो। वाणी मस्तक धरो सदा देते वाणी माता की जय।